क्योंकि पढ़ाई बच्ची है ना। जितना मैं जानता हूँ उसे, अपनी जिंदगी उसने बहुत अच्छे से गुजारी है। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम जानते हो। कब आ रहे हैं वो लोग? जब सामने वाले रजामंद हो जाएंगे तो फिर बात आगे चलेगी। बहुत अच्छे। मैं जानती थी कि ये निकी का काम सिर्फ मेरा बेटा औरंगजेब ही कर सकता है। बस आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने तो मुझे खुश कर दिया औरंगजेब। बस पप्पू, आप फिलहाल किसी और से रिश्ते की बात मत कीजिएगा उसकी। ठीक है। हिबा जी, मुझे आपसे कोई बात करनी थी। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी सुबह सुबह करनी है? तो कोई जरूरी बात थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं जानती नहीं? इस मासूम चेहरे से ना तुम मामा को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए, ये बात नहीं है। सुनो, अब प्लीज मुझसे पैसे मत मांग लेना। जी? हाँ, मैं जानती हूँ जैसे मामा तुम लोगों को राशन के पैसे देती है वैसे और पैसे भी मिलते हैं तुम लोगों को, एंड आई एम श्योर वो अच्छी खासी अमाउंट होगी। मुझे पता है ऐसा है, मगर मैं पैसे मांगने नहीं आई। अच्छा, तो तुम मुझे झुठलाने की कोशिश कर रही हो कि मामा तुम लोगों को पैसे नहीं देती। हाँ प्लीज मेरी बात सुन ले हिबा जी, बहुत जरूरी बात है जो मैं बताने। सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो, मैं ब्रेकिंग न्यूज सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हिबा जी, मैं औरंगजेब भाई। ये हर वक्त का ओरी का जो गाना है ना, गाना बंद कर दें आप लोग। अजाब की तरह चिपक गया ये आदमी। क्या? तो ये बताने गई थी हिबा को? हाय हाय, तेरा दिमाग तो सही है, पूरी शैतान है वो। तू क्या सोच कर गई थी मदद के लिए? भूल गई बादल के मामले में क्या किया था उसने? तो फिर अम्मा आप ही कुछ करें ना। आप किसी से भी शादी करवा दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर प्लीज उनसे नहीं। अल्लाह, तुम लोगों से तो कोई काम होता ही नहीं है। जब काम करना नहीं आता तो ऑफिस क्यों आते हो? घर पे बैठो ना सबके सब। तुम लोगों की वजह से सारे क्लाइंट्स को मैं एक्सप्लेन करती रहूं, और कोई काम नहीं है क्या मेरा? मुझे किसी की शक्ल ऑफिस में नहीं देखती, सब जाए यहां से। तुम मेरे जाने के बाद इतना बदल जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें शायद खुद अपने लॉस का एहसास नहीं। तुम्हें शायद एहसास नहीं है कि ये लॉस तुम ही ने मुझे दिया है। तो उजाला करने आया हूं ना तुम्हारे पास। ठीक है, सॉरी बोलो। हमारे यहां मर्द सॉरी नहीं कहते। लवर्स तो करते हैं ना, या वो भी नहीं करते? सच्चे महबूब की पहली सॉरी वैलिड रहती है। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है ना कि तुम्हारी बीवी ने कितनी बेइज्जती की है मेरी? उसका शौहर तुम्हारा बनने जा रहा है, कुछ तो रिएक्ट करेगी ना। और वैसे भी हर एक तुम्हारी तरह अपने शौहर से बेजार नहीं है। What? तुम मुझे ताना दे रहे हो? ताना नहीं दे रहा, तुम्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम और मेरे बगैर इस तरह रही ना तो यूं ही चीखती चिल्लाती रहोगी। अगर वो तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा तो तुम जाओ और खुला फाइल कर लो। तुम इसे जितना प्रोलॉन्ग करोगी उतना ही तुम्हारे लिए और मेरे लिए बुरा है। तुमने अभी तक सॉरी नहीं बोला। Will you marry me? Say sorry. I love you. तुम सॉरी नहीं कहोगे ना?
मेरे ख्याल से मैंने जो 2 जुमले कहे हैं हमारे सॉरी से बहुत वसी है। कहाँ जा रही हो? मेरे लॉयर के पास। चलो। ए आपा, सच में बहुत दुआएं दूंगी आपको, बहुत दुआएं दूंगी। अल्लाह आपको आपके बच्चों की खुशियां दिखाए, आपकी ममता को करार आए। आप मेरी आफरीन की कहीं बात शुरू करवा दें। सच में बहुत परेशान हूँ, मुझे मालूम है ये मौका सही नहीं है, आप खुद बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एक माँ हूँ, आप भी माँ हैं और आप एक माँ का दुख समझ सकती हैं। बस ये काम करवा दें, आप देखिएगा अल्लाह ताला आपके ऊपर एहसानों की बारिश कर देगा और आपको इतनी खुशियाँ देगा कि आप उसे संभाल नहीं सकेंगी। अरे हाँ ज़किया, मेरी बात सुनो। ज़किया, मैं करती हूँ मैं बात। हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड से खुला चाहिए। एनी स्पेसिफिक रीजन? जी, मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती। आई थिंक ये रीज़न काफ़ी है। ओके। कोशिश कीजिएगा ये काम जल्दी से। ओके, I'll make sure what I can do. थैंक यू। You're welcome. थैंक्स। ज़किया बहुत परेशान थी, इसीलिए मैंने मिसेस फारूक से बात की थी। वैसे तो हिब्बा ने मुझे सूली पे टांग रखा है। तुम बताओ, उसके रवैये में कोई बदलाव आया कि नहीं? आपको क्या लगता है पप्पू? मुझे माफ करना बेटा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे हर मामले में लापरवाही बरती और तुमने हर दौर में जब भी मैं डूबने लगी हूँ मुझे सहारा दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, वो कल लड़के वाले आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम ज़रूरी मालूमात कर लें इस लड़के के बारे में। वैसे तो उन्होंने कहा है कि फैमिली उनकी देखी भानी है, लेकिन बेटा हम भी इत्मीनान कर लें तो बेहतर है। औरंगजेब जी बेटा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने कुछ सुना भी है कि नहीं? जी जी मैंने सुन लिया। बस तो फिर ठीक है, तुम तसल्ली कर लो। अब मैं चाहती हूँ कि कल जब वो लोग आए तो तुम यहाँ मौजूद हो। हर बार हम 2 औरतें ही होती हैं, किसी एक मर्द का होना भी तो ज़रूरी है ना। और फिर अच्छा है कि इस बार ये रिश्ता पक्का हो ही जाए। हाँ, तुमने भी तो एक रिश्ते के बारे में बताया था, क्या हुआ उसका? जी यही सोच रहा हूँ कि कल उससे भी फाइनल बात करूँ। हाँ बेहतर है। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। ये रिश्ता वापस नहीं जाना चाहिए आपने। किस्मत ने एक और मौका दिया है कि हाथ से ना निकले। आफरीन,
ये मीठी है चाय, मुझे एक और बना दो। चाहते क्या हैं? वही जो तुम नहीं चाहती। घर में मेरे रिश्ते वाले बैठे हुए, क्या सोचेंगे वो लोग? आई डोंट केयर। अल्लाह करे जल्दी मेरा रिश्ता, ताकि आपसे जान छूटे मेरी। पर मैं जो तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं, उसका क्या? गलत लाइन पे लगे हुए हैं। ला हासिल इंतजार है ये। इंतजार करूंगा मैं, मरते दम तक। घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी। बहुत अच्छे लोग थे, बड़े खानदानी लगे मुझे। ना कोई सवाल किया, ना कोई पुरानी बात उधेड़ी। साफ सुथरे अच्छे लोग लगे मुझे। मुझे तो लगता है कि तुझे बहुत पसंद करके गए हैं। बस अल्लाह करे उनका जवाब हाँ में ही हो। सच अम्मा, कल से मैं भी यही दुआ कर रही हूँ अल्लाह से। हे पागल, ऐसे नहीं कहते। बस जो तेरे हक में अच्छा होना अल्लाह वो करे। नहीं अम्मा, हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरी उधर शादी हो जाए। अब मेरा दम घुटने लगा है इस घर से। ऐसे ना सोच, अच्छा सोच तो अच्छा होगा। ये मसाइल तो जिंदगी के साथ चलते रहेंगे। औरंगजेब, क्या है ये? खुला के कागजात हैं जो आपकी बेटी ने मुझे भिजवा दिए। क्या कह रहे हो तुम? मैंने आपको पहले अवेयर किया था पप्पू। क्या कर रही है वो? बेवकूफ है, नहीं जानती वो आग से खेल रही है। वो आग से खेल रही है या नहीं खेल रही, लेकिन मुझे जरूर आग में धकेल रही है वो। अब पढ़िए सही, इसमें क्या लिखा हुआ मेरे खिलाफ। मैं खुद को कैसे डिफेंड करूंगा? मेरे सर्कल के लोग, मेरे खानदान के लोग, मेरे रिश्तेदार सब मेरे बारे में क्या बातें करेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा था पप्पू, अगर वो तलाक चाहती है मुझसे, मुझे तलाक देने दें। नहीं औरंगजेब, वो गलती कर रही है बेटा, उसे ये गलती मत करने दो। मत करने दो? पप्पू वो के 10 साल पहले वारिस और हिबा नहीं है, अब वो दोनों मैच्योर हो चुके हैं। उन दोनों ने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा, प्रैक्टिकल होगा। मैं उन दोनों के बीच में क्यों अटका रहा हूं? नहीं नहीं पप्पू नहीं, प्लीज। मैंने हमेशा आपकी बात मानी, हमेशा आपकी बात सुनी है, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं अपने खानदान का नाम कोर्ट कचहरी में नहीं धकेल सकता। वो अगर तलाक चाहती है तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। और अगर आपको लगता है कि वो बेवकूफ है तो आप प्लीज उसे समझाइए। मुझसे कस्में वादे प्लीज मत लीजिए, प्लीज। बात क्या कर रही हो ये तुम? अजनबी जो हुआ, दर्द ने मेरे दिल को छुआ। आशिना अजनबी जो हुआ, दर्द ने मेरे मैं चाहती हूँ तुम
तुम किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसे तुम डिजर्व करते हो। और मैं भी, मुझे तलाक चाहिए। इस रास्ते से गुजरते हुए मुझे अंदाजा नहीं था कि आप दोनों से मेरी मुलाकात हो जाएगी। कभी आप मेरे रास्ते में थे, कभी मैं। इसीलिए कहती हूँ कि आप दोनों अपना रास्ता बदल लें। मोहब्बत करना क्या गुनाह है? क्या कोई जुर्म है? तुम देखो हरी, मैं कितने आपसे बात खुश हुई हूँ। क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? खाला, औरंगजेब बेटा, जी। आजा आजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आफरीन गई हुई है आपा की तरफ। बैठो बैठो। खाला, क्या सोचा आपने फिर? किस बारे में बेटा? खाला, आप जानती हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ए बेटा, कल भी कुछ लोग आए थे, अच्छे भले लोग लग रहे थे। आफरीन भी खुश है। बेटा, तुम इस शादी को खुफिया रखना चाहते थे। अगर ये बात ना होती तो मैं कुछ सोचती भी, लेकिन आपको हिबा का डर या फिर फूफो की परेशानी का ख्याल? बेटा, दोनों ही बातें हैं। हम कमजोर लोग हैं, हम किसी से नहीं लड़ सकते बेटा। ये क्या है? अदालत से खुला का नोटिस आया है। रेजगी चाहती है वो मुझसे। अदालत ने पेशी के लिए तलब किया मुझे। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हो बेटे? अब बोलिए, अब आपका क्या फैसला है? या अब भी आपको मैं गलत लगता हूं? खाला, अब मेरी भी इज्जत का सवाल है। मैं सारी जिंदगी फूफो की खातिर खामोश रहा, लेकिन अब बस 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 बहुत हो गया। इसलिए मैं हिबा से तलाक से पहले आफरीन से शादी करना चाहता हूं, और महज बदला मेरी नीयत नहीं है। मैं दिल से पसंद करता हूं आफरीन को। आपको अभी मेरी नीयत पे शक है ना? आप बताइए, अपनी बेटी का नाम आप क्या करवाना चाहती हैं? ये कागज मेरे नजदीक रिश्तों की मजबूती की जमानत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मैं आपकी बेटी को अकेला छोड़कर चला जाऊंगा, तो मेरे पास ये गारंटी देने के अलावा और कुछ नहीं है। आप जो भी चाहती हैं, बल्कि अपना सब कुछ मैं आफरीन के नाम करने को राजी हूं। नहीं बेटा, मेरी आफरीन बहुत मासूम है। मैं कांच की तरह उसकी हिफाजत करूंगा। वो दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर है। दुनिया की गर्द उस पर पड़ने नहीं दूंगा। बहुत खुददार और अनापरस्त भी है वो। उसकी खुददारी की कदर है मुझे, और उसकी अना को पामाल नहीं होने दूंगा।
रुको हिबा, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्या क्या किया? अनजान मत बनो। तुम घर की इज्जत को कोर्ट कचहरियों में उछालोगी? क्या सोचकर तुमने ये खुला क्या नोटिस भिजवाया? प्लीज मामा, ये इमोशनल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानती हैं मैं औरी के साथ जबरदस्ती ही रह रही थी, अपनी खुशी से नहीं रह रही थी। अब जब मुझे मौका मिला है तो क्या उसे जाया कर दूं? वो तुम्हें जाया कर देगा। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अरे अगर कुछ नहीं तो कम से कम माँ का ही एहसास कर लो। मामा कैसी बातें कर रही हैं? इस बात को अब 10 साल हो गए हैं। आपको अभी भी 10 साल पुराना अंदेशा ही है। अपने भतीजे से कहिए अब भी वक्त है, आजाद कर दे मुझे, वरना मेरा लॉयर एक के बाद एक नोटिस भेजकर ये मामला 1 हफ्ते में ही रिजॉल्व कर लेगा। खुदा हाफिज। हिबा, अम्मा, अम्मा क्या हुआ है? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तू कराई सलाम आपा को? नहीं अम्मा, कहाँ, वो बिजी थी हैं पापा के साथ। आ गई वो मनूस। जी अम्मा, और आपको पता है हिबा आपी ने औरंगजेब भाई को नोटिस भिजवा दिया। इसके करतूती ऐसे हैं। अम्मा आपको जरा सी भी हैरत नहीं हो रही सुन के? लो, हैरत किस बात की? मुझे तो पता था यही होगा। अम्मा फिर भी। ए बेटा छोड़ उसकी बातें, हमारे अपने मसाइल कोई कम है क्या? अम्मा क्या हुआ है? आप परेशान सी लग रही हैं। ए बेटा, उन लोगों ने इनकार कर दिया। क्या अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? कल तक तो उनके अंदाज कुछ और ही दिख रहे थे। अब किसने बोला आपको? तेरा ये जानना जरूरी नहीं है। मैं तुझे बताना नहीं चाहती थी, परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो कोई बात नहीं, जो होगा बेहतर ही होगा, परेशान मत हो। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। मैडम, आपसे इजाजत लेनी है। साहब अपना सामान मंगवा रहे हैं, वो छोटे साहब के कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं आज से। अगर आपकी इजाजत हो तो सामान उठा लूं? हाँ फौरन उठाइए, बल्कि एक काम कीजिए, उनकी कोई चीज मेरे कमरे में नहीं नजर आनी चाहिए। एक एक चीज उठा के लेकर जाएं। मैं नहीं चाहती साहब मेरे कमरे में वापस आए। ठीक है मैडम। दिल के पीछे अगर दिल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो लोगों के अंदाज से कुछ और ही लग रहा था। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, इतना प्यार कर रही थी वो। जख्म जैसे ये मेरे पास आखिरी मौका था, मैं क्या करूं? सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन। प्लीज अल्लाह मेरे ऊपर से आजमाइशें कम कर, सीधी प्लीज। सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन। बीबी जी ये कहाँ रखने हैं? कभी खुद भी सोच लिया करो, सारा दिन बातों में वक्त जाया करती रहती हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ। बहुत खूब, जीती रहो। जब से आपने यखनी बनाना शुरू किया ना, बड़ी बेगम साहिबा मेरे हाथ की यखनी पीती ही नहीं है। तुम्हें हमेशा मेरा कितना ख्याल होता है। जीती रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आफरीन बीबी, कल तो आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी।
मुझे तो लगता है वो लोग आपको लेकर ही जाएंगे। औरंगजेब लंबी लंबी गाड़ियां नहीं देखता, इंसान देखता है। और उसने उन लोगों को सिर्फ इसलिए इनकार किया कि वो लोग उसे ठीक नहीं लगे। अल्लाह ने चाहा तो हमारी आफरीन के लिए बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। ये क्या कह रही हैं आंटी? इनकार हमारी तरफ से? बेयखनी तो बहुत टेस्टी है। तो आपने इनकार कर ही दी। मैंने नहीं करवाया, उन्होंने मुझसे सिर्फ मेरी राय पूछी थी और मैंने सिर्फ अपनी राय दी। और आपकी राय मुस्बत हो भी नहीं सकती थी। तो क्या करता? कौन चाहता है उसके मुकाबले में कोई खड़ा हो? आपके मुकाबले में जो खड़ा हो गया आप उसको हटा, वारिस दौलताना को। और आपकी जो वाइफ है ना, आप असल में उसके हकदार हैं, मेरे नहीं। तो प्लीज ये सब कुछ करना छोड़ दें। कितनी हैरत की बात है, औरत जब चाहे इतना भी तल्ख हो सकती है, और मर्द जब चाहे कहीं भी धावा बोल। अगर मैं हिबा से मोहब्बत करता होता तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे मुझसे ना छीन सकती। लेकिन मैं क्या करूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन मुझे आपके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता। महसूस हो भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी फाजिल की मोहब्बत ही है। इसीलिए मैंने निकाह की दरख्वास्त की है, इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगा है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप शादीशुदा हैं। मेरी शादी की हकीकत भी तुम अच्छी तरह जानती हो। बात बार बार दोहराने से उसकी वक़्त खत्म हो जाती है और उल्टा तकलीफ भी ज्यादा होती है। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि मेरे और हिबा के बीच में सिर्फ एक ही जंजीर है, और वो है मेरी पोपो। कम से कम मेरी इस मोहब्बत का ही पास रख लो। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। अम्मा आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? अब मेरे साथ तो ऐसा ना करें प्लीज अम्मा। अम्मा आंटी को कहें कि कोई दूसरा रिश्ता देख ले, मगर इस तरह नहीं होता अम्मा। बेटा मैं क्या करूं, कितनी बार कहूं तुझे कि औरंगजेब में कोई कमी नहीं है, क्यों नहीं समझती तू? देख आफरीन, थोड़ी देर के लिए मेरी जगह अपने आप को रखकर सोच। जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिसके पीछे कोई आस नहीं है, जिसके ऊपर कोई छत नहीं है जो कम से कम तुझे दे सके, वो करे तो करे क्या? आजकल तो सगे भाई बहनों का भी कोई भरोसा नहीं है। माँ आज मरती है, उसी दिन बच्चों को मुफ्त का मुलाजिम समझ लेते हैं लोग। तू तो फिर जवान है, हालात तेरे सामने हैं। वो लोग अनजान थे, किसी का क्या भरोसा। तू बादल को ही ले, क्या किया उसने तेरे साथ? बस यही सब कुछ सोचा था मैंने। कम से कम ये तुझे इज्जत के साथ ब्याह कर तो ले जाएगा ना। मैं मरूंगी तो मुझे इत्मीनान तो होगा ना कि पीछे से तू महफूज है। करवट करवट मेरी रूह तो नहीं तड़पेगी ना कब्र में।
ये दुख तो नहीं मुझे डंक मारता रहेगा कि पीछे से पता नहीं तू किस हाल में है। नहीं अम्मा, आप कहीं नहीं जा रही। आफरीन, मैं नहीं चाहती कि तू सारी जिंदगी रोती रहे। अम्मा वो एक शादीशुदा मर्द, मैंने कभी उनको इस नजर से नहीं देखा। मैं कैसे कैसे उनसे इस रिश्ते में बन सकती हूँ? अम्मा नहीं हो पाएगा। अम्मा मैं एक गाली की तरह छुपी हुई बीवी बनकर नहीं रह सकती। आप प्लीज किसी और से शादी करवा दे, मैं कर लूंगी, मगर इनसे नहीं अम्मा, प्लीज। अगर मुझे 1% किसी और पर इससे ज्यादा एतमाद होता तो मैं कभी इसको हाँ न करती, लेकिन इस जैसा कोई मिला ही नहीं। मुझे यकीन है यही आदमी तेरी दुनिया में कदर करवाएगा, तुझे लोग झुक झुक कर सलाम करेंगे, और जिस घर की ख्वाहिश है ना तुझे, वो घर तुझे ये देगा। बहुत मुश्किल है अम्मा। अपनी माँ की पसंद पर यकीन रख। सिचुएशन बहुत टफ हो गई है, पर इट्स ओके। एक चीज अच्छी हुई है कि चीजें आगे बढ़ गई। थिंग्स आर स्टिल स्लो, एक्सेलरेट हो जाना चाहिए। नहीं, अब चीजें शुरू हो गई हैं तो खत्म भी हो जाएंगी। और ये सुबह से मामा के कमरे में आ जा रहा है। मामा भी मुझसे सुबह बहुत लड़ी है, बहुत झगड़ा किया है। बाकी तो सब ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन एक चीज की परेशानी हो रही है मुझे। मामा को कहीं स्ट्रोक ना हो जाए। कम ऑन हेबा, हर बार ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वो बाजिल की वजह से ना पहले ही बहुत परेशान, आज मुझसे भी बहुत लड़ी है, बहुत झगड़ा किया है उन्होंने। चलो अच्छा है, वो लड़के अपने दिल की भड़ास तो निकाल देती। शादाब तो चुप होके मुझे टॉर्चर कर लिया, कमरा भी अलग कर लिया। अच्छा, तो तुम्हें फील हो रहा है वो तुमसे बात नहीं कर रही? ऐसी बात नहीं। I mean, What do you mean? उसने तुमसे कमरा अलग कर लिया है तो तुम्हें ये बात फील हो रही है, राइट? It means mentally तुम अभी भी उसी के बारे में सोचते हो, तुम्हारा रिश्ता उसके साथ है। फिजिकली तुम मेरे साथ हो और मेंटली तुम उसके साथ हो। मेरा उसके साथ कोई दिल का रिश्ता नहीं। हमारे 2 बच्चे हैं, बीमार बच्चे, हमने इकट्ठे उनका ख्याल रखा। It's just that मेरी गैर मौजूदगी में वो अकेले उनका ख्याल रख रहे हैं and I feel guilty, that's it. अच्छा, तो जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम तब भी इन बीमार बच्चों के बारे में सोचते रहोगे? वो मेरी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी रहेंगे, जैसे तुम मेरी जिम्मेदारी हो। चंद जिम्मेदारियां दिल की होती और चंद सोशल। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जिम्मेदारी में कोई कोताही नहीं आएगी। छोड़ो ना, क्यों उसकी बातें करके इतना मूड खराब? Come on. So tell me, any new exhibitions? No. मियां मैं तो कहती हूँ निकाह की तारीख सीधा सीधा मुकर्रर कर लेते हैं। ऐसे कामों को ज्यादा देर तक लटकाया नहीं जा सकता। तुमने कौन सा रुखसत करके ले जाना है? अब सिर्फ निकाह ही तो है। तो वो जुमे को रख लेते हैं। जुमा? जुमे में तो पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है। बेटा मैं तो कहती हूँ आज ही कर लो, और आज नहीं तो कल असर के बाद रख लो। खाला इतनी जल्दी भी क्या है? मैं नहीं चाहता कि हम ये फैसला आफरीन पे मुसल्लत करें। थोड़ा उसे इस फैसले से एडजस्ट होने का मौका जरूर दें।
अगले जुमे रख लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम कहते। मामा, आप क्या औरंगजेब नामे से थकती नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी वो हम लोगों के दरमियान में ना हो? हमारा हिस्सा है वो हिबा, वो नहीं निकल सकता। काफी तकलीफदेह हिस्सा है। मुझे बहुत डर लग रहा है हिबा, तुम अपने फैसले पर बहुत पछताओगी। मत छोड़ो उसे, हीरा है वो। फिर अगर दोबारा उसे हासिल भी करना चाहोगी ना, नहीं कर पाओगी। मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों उसके लिए अपनी जिंदगी तबाह करूं? मामा, आपने नए वाले वारिस को नहीं देखा, आप इसीलिए इतना परेशान हो रही हैं। वो बिल्कुल बदल गया है अब। बदल चुका है, उसकी फितरत अब भी वही होगी। आपने औरंगजेब से बात की है? आपको पता है ना, दूसरा नोटिस मैंने अभी तक रोक के रखा है। अगर ऐसी बात है तो बुला लो उसे, मैं उससे मिलना चाहूंगी। और अगर वो मुझे औरंगजेब से बेहतर लगा तो मैं औरंगजेब से कह दूंगी कि वो तुम्हें तलाक दे दे।